दोस्तों, धरती की कॉम्पोजिशन और एनवायरनमेंट को देखते हुए हमें एक बात तो पता है कि अगर इंसानों को किसी और ग्रह पर बस्ती बसानी है तो उस ग्रह का धरती जैसा होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में हजारों अर्थ साइज प्लैनेट्स खोज लिए गए हैं, जिनमें से 30 सबसे ज्यादा हैबिटेबल प्लैनेट्स तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद हैं। तो फटाफट से हो जाइए अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट की इस स्पेसशिप में सवार, क्योंकि हम आपको इन्हीं अर्थ लाइक प्लैनेट्स की सैर पर लेकर जाने वाले हैं, जिनके बारे में सुनकर आप शॉक्ड होने वाले हो। केपलर 62e। साल 2009 में नासा द्वारा केपलर नाम की एक ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई, जिसका मकसद था स्पेस में अपने तारे को ऑर्बिट करते हुए अर्थ जैसे ग्रहों को खोजना। कई महीनों की डाटा कलेक्शन के बाद फाइनली धरती से 1200 लाइट ईयर दूर एक स्टार सिस्टम को खोजा गया, जिसका नाम था केपलर 62। इस स्टार सिस्टम में मौजूद केपलर 62e प्लैनेट ने अपनी ओर एटमॉस्फेयर का ध्यान आकर्षित कर लिया था, क्योंकि ये एक वाटर वर्ल्ड था। धरती से करीब 1.6 गुना ज्यादा बड़े इस एक्सोप्लैनेट के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि इस प्लैनेट का आसमान बहुत ज्यादा क्लाउडी है, जो इसके पोलर रीजन्स को बहुत ज्यादा वार्म और ह्यूमिड बनाता है, जिसके चलते शायद हम इंसान इस ग्रह पर रह सकते हैं। KOI 7711.01। दोस्तों, केपलर सिस्टम से थोड़ी ही दूर यानी कि धरती से 1700 लाइट ईयर दूर वैज्ञानिकों ने एक KOI 7711.01 नाम का एक्सोप्लैनेट खोज निकाला है, जिसे आप धरती का ट्विन ब्रदर भी कह सकते हैं, क्योंकि ना ही सिर्फ ये हमारी धरती से सिर्फ 30% बड़ा है, बल्कि ये अर्थ की ही तरह अपने सूरज जैसे स्टार को ऑर्बिट करता है। साथ ही इस प्लैनेट पर जितनी लाइट की अमाउंट आती है वो भी सूर्य से धरती पर आने वाली लाइट की अमाउंट का लगभग बराबर ही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आता है, जो कि इस प्लैनेट पर लिक्विड वाटर होने के चांसेस को इंक्रीज करता है। हालांकि अगर आप इस प्लैनेट पर जाने की सोच रहे हैं तो ये कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज के समय पर इंसानों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम इस ग्रह पर जा सकें, और ना ही वैज्ञानिकों को इसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा पता है। ग्लीस 581G। दोस्तों, ग्लीस 581G नाम की इस एक्सोप्लैनेट की खोज 2010 में हुई थी, और तब से ही ये साइंटिस्टों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ना ही सिर्फ ये हमारी धरती से केवल 20 लाइट ईयर दूर है, और साथ ही साथ ये केपलर 22b के मुकाबले ज्यादा अर्थ लाइक है, जिसका मतलब है कि ये प्लैनेट प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक बेटर होम हो सकता है। दोस्तों, वहीं इस प्लैनेट का एक हिस्सा परमानेंटली अपने स्टार को फेस करता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमेशा डार्कनेस होती है, जिसका मतलब कि इसके शैडो और लाइट वाले पार्ट के बीच में इसका हैबिटेबल जोन बन जाता है, जहां पर इंसान आराम से रह सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर हम इस प्लैनेट पर जा क्यों नहीं रहे हैं। उसकी वजह है इस प्लैनेट का एग्जिस्टेंस, क्योंकि इसकी डिस्कवरी सेंटा क्रूज में स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक टीम के द्वारा लगातार 11 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद हुई थी। लेकिन हालांकि कुछ समय से इस ग्रह की हैबिटेबिलिटी और एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह को मान्यता तब मिलती है जब वो किसी भी 2 इंडिपेंडेंट स्टडी का हिस्सा बनता है, और फिलहाल ग्लीस 581G नाम की इस प्लैनेट पर एक ही स्टडी कंडक्ट की गई है। केपलर 186f। दोस्तों, धरती से करीब 500 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा प्लैनेट खोज निकाला है जिसे हम धरती का कजन कह सकते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ अर्थ से केवल 10% ज्यादा बड़ा है, और ये अपने स्टार सिस्टम में हैबिटेबल जोन में भी आता है, जो कि इसे एक लाइफ पॉसिबिलिटी एक्सोप्लैनेट बनाता है।
अब दोस्तों आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर कोई भी प्लेनेट अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आता है तो उस प्लेनेट के सरफेस पर लिक्विड वाटर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए साइंटिस्टों को लगता है लिक्विड वाटर है, और वैज्ञानिक तो यहाँ तक भी मानते हैं कि इस ग्रह का एटमॉस्फेयर भी लगभग धरती की तरह ही है। हालांकि ये इतना ज्यादा दूर है कि हम इस प्लैनेट पर 10 जन्म में भी नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच भी गए तो हमें इस प्लैनेट पर अर्थ के मुकाबले ज्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि इस प्लैनेट का स्टार सूर्य के मुकाबले ज्यादा ठंडा है।